क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? जी मैं आपके 10 साल बेमिसाल को सोच सोच कर मैं हंस रहा था। हाँ। मैं ये अपने मन में सोच रहा था कि आज बेरोजगारी चरम पर है। मैं खुद एक छात्र हूँ, मुझे पता है कितनी समस्याएं हैं हमारे लिए। पेपर कराया जाता है, 200-250 करोड़ रुपया उससे वसूल लिया जाता है छात्रों से। उसके बाद क्या होता है, इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बाद भी पेपर लीक करवा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, पेपर को रद्द करवा देते हैं। छात्र जो वहाँ रुके हैं, अपने अपने चुनाव के बाहर गए हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है उनसे पूछिए कैसे कैसे गए हैं। अब ये कह रहे हैं 6 महीने में परीक्षा हो जाएगी। ये परीक्षा जो अभी हुई थी वो 1 महीने के अंदर इन्होंने करा दी। अब ये परीक्षा 6 महीने के अंदर क्यों होगी? अब ये परीक्षा क्या 1 महीने के अंदर नहीं हो सकती है? और आप कह रहे हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करते हो जनाब। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं हमारी सरकार में। जी मैं आपको बता दूं, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया मौजूदा सरकार के जो लोग हैं, बीएचयू की छात्रा के साथ जो अन्याय उन्होंने किया है, रेप किया उनके साथ, और उन पे आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मैं इस चीज का गवाह हूँ। और मैं भी देखता हूँ अपने यहाँ पर योगी जी अमित शाह जी कह देते हैं कि रात के 12 बजे भी अगर रात के 12 बजे भी महिलाएं अगर सोना पहन के निकल जाए तो उनसे कोई कुछ कह नहीं सकता है। मैं मथुरा से आया हूँ और मथुरा में आपको बता दूं, मथुरा में दिन दहाड़े सुनार के यहाँ चोरी पड़ गई, वो तो महिला है, उस पैसे सोना क्या बचाओगे तुम अमित शाह जी? और आपके यहाँ पे परिवारवाद की परिभाषा में आपको बता दूं, अलीगढ़ से बाबूजी कल्याण सिंह के राती मुख्यमंत्री हैं, वहां से कासगंज एटा लोकसभा से उनके बेटे सांसद हैं, और वहां से नोएडा से पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे विधायक हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? अमित शाह जी के बेटे बीसीसीआई में सचिव बने बैठे हैं, जिनको गेंद बल्ले का वजन होगा ये नहीं पता कि बल्ले का कितना वजन होता है, वो वहां पे सचिव बने बैठे हैं। हमें पूछिए हमारी कितनी झाड़ती फटती है। आज इस बेरोजगारी के दौर में क्या करें हम? इन्होंने लेखपाल की जो भर्ती निकाली थी, और लेखपाल की भर्ती अभी क्लियर हुई है 20 दिनों पहले, उसमें मेरे भाई का नंबर था, और उस लेखपाल की भर्ती पे इन्होंने स्टे लगा दी है 4 महीने की। वो फाइनल हुई भर्ती इन्होंने स्टे क्यों लगाई? क्या ये युवाओं के साथ? लेकिन वो कह रहे हैं कि एक मरतबा 5 साल और मौका दीजिए, जनता को उसके भरोसे पे उतरूंगा। महाराज मैं सबसे बड़ी गलती आज इतनी जनता के बीच में खड़े होकर कह देना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी की थी कि जो बच्चा स्टेशन पर चाय बेच रहा था उसे कहीं ना कहीं नौकरी में सेटल करा देते तो आज ये देश इस कगार पे नहीं आता। मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि शिक्षा हम लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 5 किलो राशन क्यों ले भाई? हमें शिक्षित बनाइए, हम अपने राशन को हम पैदा करेंगे खुद, क्यों ले हम भीख? हम 5 किलो राशन पैदा नहीं कर सकते हैं? तैयार है या नहीं? क्यों दे 5 साल? हम क्या कहीं से विरासत में लिखवा करके लाए हैं? क्या जनता के लिए काम करा है? मैं आपको आगरा की स्थिति वर्तमान में, मथुरा की स्थिति आपको दिखा दूं कि कासगंज में कल एक हादसा हुआ है, वहां पे सरकार के लोग तक नहीं पहुंचे वहां मौके पे। अच्छा, ये जो गठबंधन हुआ है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी गठबंधन मैं समझता हूँ ये 2 लड़कों की, उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की जोड़ी है, और सभी जनता से मेरा निवेदन है, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि युवाओं के हित में आकर के वोट दीजिए। आने वाली पीढ़ियों को, ये नस्लों को बर्बाद कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ईवीएम पे लगातार सवाल उठाती है कांग्रेस, जब भी चुनाव हारती है तो कहती है ईवीएम जिम्मेदार है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भैया ईवीएम तो सब तरीके से जिम्मेदार है। आप आज आगरा में है, मैं आपसे कहने देना चाहता हूँ, आप थोड़ा ना जाकर के देखिए उस रैली में क्या है, हाहाकार है, इतने परेशान हैं। देखिए छात्र सड़क पे हैं, ये आप उधर देखिए, कैमरा घुमाइए, वो ड्राइवर कितने परेशान है, ठीक है भैया? जो आदमी 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, जो आदमी 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, वो 10 लाख रुपया और 7 साल की जेल क्या करे? वो कैसे काटे? छात्र सड़कों पे, पहले नंबर किसानों का आया, उसके बाद नंबर छात्रों का आया, उसके बाद नंबर इन ड्राइवरों का आया। और मैं आगे कह देना चाहता हूँ, ये जनता जनार्दन का सबका नंबर लेंगे। चाचा, ड्राइवरों का पहले होना चाहिए सर। हाँ, ड्राइवरों का पहले होना चाहिए सर। ये मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, इनका पहले होना। तो मोदी जी गरीबों के लिए काम करे, गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के लिए काम करता हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ मोदी के लिए भाई। मैं कुछ इस मर्द कौन आ रहा है? है? किसकी सरकार बनने जा रही है? अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में, किसकी सरकार बनेगी भाई? ऊपर वाले के किसकी हाथ में है वो सब मैं कह रहा हूँ आपसे, ऊपर वाले के हाथ में। चलिए, आगरा के जनता जी जिससे मैं बातचीत कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था कि कितना प्रभाव पड़ेगा 2024 लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अभी राहुल गांधी के नया यात्रा के साथ अखिलेश यादव भी दिखे हैं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा, युवाओं के क्या मुद्दे हैं, सब कुछ आपने देखा। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हेलो, हाँ क्या कह रहे थे? मणिपुर की बात कर रहे थे।
मणिपुर में महिलाओं के ऊपर अन्याय हुआ था, आपने देखा था? प्रधानमंत्री उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोले। और ये कह रहे हैं कि 10 साल इंडिया खुशहाल, ऐसा क्या है? क्या खुशहाल कर दिया इंडिया, बताओ? रोजगार दिया है, राशन दे कहाँ रोजगार दिया है? जनता सड़कों पे है, जनता भुखमरी के कगार पर है। बस राशन दे रहे हैं ना। राशन दे रहे हैं, हमसे ही ले रहे हैं। वो सिलेंडर महंगा कर दिया, 950 रुपए का सिलेंडर कर दिया है। और पहले कांग्रेस के शासन में 450-500 रुपए का सिलेंडर था। अब महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये हमारा पैसा हमको ही दे रहे हैं, मतलब हम इधर से ले रहे हैं। में थोड़ी सी महंगाई हो रही है, वो कह रहे हैं कि देश हित में सब कुछ हो रहा है। अब ये बताओ मुझे, आप ये गरीबों के लिए क्या हो रहा है? सब पैसे वालों के लिए हो रहा है, अडानी अंबानी के लिए हो रहा है। सब उनके लिए सब सुविधाएं दी जा रही है, उनके लिए पैसा दिया जा रहा है, गरीबों के लिए कुछ क्या नहीं। बात कर रहे हैं? कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के लिए आया हूँ, गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। ये सब जुमलेबाजी है, कोरी जुमलेबाजी और कुछ नहीं है।